नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पटना विश्वविद्यालय के छात्र हर्ष राज की हत्या के खिलाफ छात्रों में बेहद नाराजगी है। हत्याकांड को लेकर पटना विश्वविद्यालय बंद कर दिया गया है। सैकड़ों की संख्या में छात्र और छात्राएं सड़क पर उतर गए। पुलिस ने छात्रों पर हालांकि इस दौरान लाठीचार्ज किया। हंगामा करने वाले छात्रों को पुलिस ने यहां से खदेड़ा है। छात्र हत्याकांड के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जिनमें बड़ी जानकारी आ रही है कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रदर्शनकारी छात्र आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। अब बड़ी जानकारी ये आ रही है कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस हालांकि यहां पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को खदेड़ने का प्रयास करती नजर आई। जमकर यहां पर लाठीचार्ज किया गया। हर्षराज हत्याकांड से ये सभी छात्र और छात्राएं जो हैं वो नाराज साफ तौर पर अपने विरोध को जाहिर करते हुए नजर आए। और देखिए प्रदर्शन की ये तस्वीरें, जहां पर छात्रों का विरोध इस बात को लेकर कि आखिर हर्षराज की हत्या करने वाले गिरफ्त से बाहर क्यों हैं। अब बड़ी जानकारी है कि हत्याकांड में इस एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो बड़ी अपडेट के तौर पर सामने आ रही है। नाराज छात्र छात्राओं के प्रदर्शन के बाद पुलिस ने यहां पर लाठीचार्ज किया, जहां पर छात्रों का आक्रोश इस बात को लेकर भड़का हुआ था। करगिल चौक पर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया जाता है। हंगामा करने वाले छात्रों को पुलिस ने यहां से खदेड़ा। रोते बिलखते परिजन आपको तस्वीर बता रहे हैं। हत्याकांड में हालांकि एक आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया गया है। जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, अम्हारा का रहने वाला आरोपी बताया जा रहा है। चंदन इस शख्स का नाम, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। पटना कॉलेज के जैक्सन हॉस्टल का ये छात्र है। अब इसे पकड़ लिया गया है। सड़क छात्र उतरे हैं। कल की घटना आप लोगों को जानकारी में आई होगी। कल की घटना के प्रतिशोध स्वरूप आक्रोश मार्च के द्वारा निकाला जा रहा है, परंतु पटना पुलिस हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद है। हमारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और हम लोग हर हाल में कानून व्यवस्था को बनाए रखेंगे। किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था को हम लोग भंग नहीं होने देंगे। छात्रों को हम लोग समझाएंगे और कि अभी शांतिपूर्वक अपना वे मार्च करें। अगर इन द केस उनके द्वारा कोई कानून व्यवस्था का उल्लंघन किया जाता है तो हम लोग सख्त कार्रवाई भी करेंगे। तो अब तक क्या कुछ हुआ है वो भी बताते चले। बीएन कॉलेज के छात्र हर्ष राज की हत्या कर दी जाती है। लॉ कॉलेज में हर्ष राज की पीट पीट कर हत्या की गई। परीक्षा देने लॉ कॉलेज हर्षराज पहुंचा हुआ था, उसी दौरान उससे पीटा जाता है। घटना के बाद स्थिति तनावपूर्ण बन गई। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहां पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई। कुछ आरोपियों की पहचान इस मामले में की जाती है। एसआईटी ने 2 हॉस्टल में इस दौरान छापेमारी भी की। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान भी करने का दावा पुलिस की तरफ से किया गया। हालांकि बड़ी जानकारी है कि एक आरोपी को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। आज पटना विश्वविद्यालय बंद है। बंद होने के पीछे तमाम छात्रों की तरफ से नाराजगी जाहिर किया जाना। तो हर्षराज हत्याकांड मामले में इस वक्त बड़ी जानकारी है कि पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। पटना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। छात्र हर्षराज हत्याकांड मामले में यह शख्स, पुलिस इसे तलाश कर रही थी, जिसमें इस छात्र की अब गिरफ्तारी की जा चुकी है। तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। गिरफ्तार छात्र का नाम चंदन कुमार बताया जा रहा है। पटना के अम्हारा का रहने वाला ये छात्र चंदन, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। जैक्सन हॉस्टल का ये छात्र है, पटना कॉलेज के जैक्सन हॉस्टल का ये छात्र, और अब इसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। तो जल्द ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी का पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर ये सबसे अपडेटेड तस्वीर है और हमारे सहयोगी संजय भी हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। संजय, बड़ी जानकारी ये आ रही है कि इसमें जो आरोपी चंदन है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है।
संजय, अब तक आवाज पहुंच पा रही हो तो जरा ये बताइए कि एक छात्र चंदन तो गिरफ्तार किया जा चुका है, बाकी छात्र को लेकर क्या जानकारी? तो पटना कॉलेज के जैक्सन हॉस्टल का ये छात्र है और हम अपने सहयोगी संजय से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। संजय, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो इस पूरे मामले में यह जानना जरूरी है कि एक छात्र की गिरफ्तारी, अब इस छात्र से पूछताछ होगी और कितने छात्र इसमें शामिल, उन सभी छात्रों तक पहुंचने में ये गिरफ्तारी अहम कड़ी साबित हो सकती है। हमारे सहयोगी से हम जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि एक आरोपी चंदन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो पटना के अमहारा का रहने वाला है। ये इस पूरे मामले में आरोपी भी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जिन जिन छात्रों की पहचान की थी उनमें से एक चंदन भी, और अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। हालांकि दूसरी तरफ की तस्वीर देखिए, ये सड़कों पर आक्रोश की तस्वीर है जो आगजनी के तौर पर आपको नजर आ रही होगी। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई और हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, ये बताइए, एक शख्स तो गिरफ्त में आ चुका है, लेकिन बाकी दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक? देखिए विभा, पटना पुलिस ने दावा किया है कि इस कांड में जितने भी अभियुक्त हैं उन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। सरकार ने भी अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शंस दे दिया, ऑर्डर दे दिया है कि सभी अभियुक्तों की हर हाल में जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने भी दावा किया है कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी रात से ही चल रही है। कई हॉस्टल में छापेमारी की गई, 2 हॉस्टलों के नाम आ रहे हैं इसमें, और वहां पर छापेमारी की गई, लेकिन सभी लोग फिलहाल एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। लेकिन एक आरोपी जो पटना के अमहारा का रहने वाला है, बिहटा थाना क्षेत्र में, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। जो जैक्सन हॉस्टल जो पटना कॉलेज में पढ़ता है उसका छात्र बताया जा रहा है, चंदन उसका नाम है, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। और बाकी के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी लगातार छापेमारी कर रही है। अभी से थोड़ी देर पहले वहां कारगिल चौक को जाम किया था नाराज छात्र छात्राओं ने, और पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, उनको दूर तक खदेड़ दिया, चूंकि ट्रैफिक ब्लॉक हो गया था। और कारगिल चौक जाम होने का मतलब है राजधानी पटना की यातायात व्यवस्था का चरमरा जाना। इसलिए पुलिस ने वहां पर सिटी एसपी और एसडीओ पहुंचे थे, उन्होंने पहले इंस्ट्रक्ट किया, लेकिन जब छात्र नहीं माने तो उसके बाद लाठीचार्ज किया। फिलहाल जो ट्रैफिक है उसको स्मूथली वहां से पास करवाया जा रहा है और पुलिस दावा कर रही है कि जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। संजय, जरा दर्शकों को हमारे एक बार फिर से बताइए कि आखिर जब ये छात्र लॉ कॉलेज पहुंचा था तो इस छात्र को क्यों निशाना बनाया जाता है, क्यों इसकी पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई? देखिए, ये केवल और केवल गुंडागर्दी है और जिस तरीके से खौफ पैदा करने की कोशिश की गई, ये लगता नहीं कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है। एक स्टूडेंट बीएन कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी, प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, उसका पार्ट 3 का स्टूडेंट लॉ कॉलेज में जाता है, पार्ट 3 का एग्जाम देने के लिए उसका पेपर था। वो पेपर देकर बाहर निकलता है अपने एक फ्रेंड के साथ, और उसी दौरान 10 से 15 की संख्या में जो नकाबपोश जो कथित छात्र हैं, जो पटना के हॉस्टल में रहकर केवल गुंडागर्दी करते हैं, उन्होंने उसको टारगेट किया और लाठी और डंडे से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। अब भला इससे बड़ी विभत्स घटना और क्या हो सकती है? कोई बचाने नहीं आया। सैकड़ों की संख्या में दूसरे छात्र थे, पुलिस की तैनाती थी, वहां पर एग्जाम चल रहा था पटना यूनिवर्सिटी का, पुलिस को भी तैनात किया गया था। लेकिन देखिए कैसे हुआ कि एक घर का इकलौता चिराग जो था उसको बुझा दिया गया, उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। अब पुलिस जो है प्रॉम्प्टली एक्शन लेने का दावा कर रही है, लेकिन कल पुलिस क्या कर रही थी, क्यों नहीं जो घटना है उसको रोका गया? बहरहाल अब पुलिस सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। एक अभियुक्त पकड़ा गया, देखना होगा पुलिस। बिल्कुल, और अब देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा संजय कि एक छात्र की गिरफ्तारी, लेकिन बाकी तमाम जो आरोपी छात्र हैं वो कब तक पुलिस की गिरफ्त में आ पाते हैं, और इन लोगों की गुंडागर्दी पर विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से क्या सख्त कदम उठाए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 2 तस्वीर और अब बात राजनीति की। जी हां, पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से बेटी मीसा भारती के लिए लालू प्रसाद चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। चुनावी मैदान में अपनी बेटी के लिए लोगों से वोट अपील भी करते हुए और लोगों के सवालों का जवाब भी ताबड़तोड़ देते हुए लालू प्रसाद पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर बेटी मीसा भारती के लिए वोट मांग रहे हैं। लालू प्रसाद पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में बेटी मीसा भारती के समर्थन में प्रचार करते नजर आए। तस्वीरें आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर 3। सबसे पहले बेटी रोहिणी आचार्य के लिए भी लालू प्रसाद ने प्रचार किया। लालू प्रसाद फुलवारी शरीफ में खानकाह मुजीबिया पहुंचे। खानकाह
के पीर साहब से मुलाकात उनकी तरफ से की जाती है और बेटी मीसा भारती को जिताने के लिए लोगों से अपील करते दिखे। इसके साथ ही अब्दुल बारी सिद्दीकी और अबू दोजाना भी लालू प्रसाद के साथ मौजूद रहे। लालू प्रसाद ने यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला किया। अब जरा सुनिए लालू प्रसाद ने कहा क्या है। मोदी गए, अब मोदी बोल रहे हैं कि हम अवतार हैं, अवतार के पैदा किए हुए नहीं है, अवतार हैं। लालू जी 4 जून को क्या होगा? सरकार हम लोग का बनेगा। और देखिए लोकसभा चुनाव 2024 जब पाटलिपुत्र की बात की जाती है तो रामकृपाल यादव बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में हैं, जबकि उनके सामने लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती, और मीसा भारती के लिए अब लोगों से वोट अपील करते हुए नजर आ रहे हैं लालू प्रसाद। वो ये कह रहे हैं कि भाई बेटी को आशीर्वाद दीजिए और इसीलिए वो लोगों के बीच अब सीधे पहुंच चुके हैं। लालू प्रसाद के बयान पर अब बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि लालू प्रसाद अपनी बेटी के लिए जालीदार टोपी पहनकर एक संप्रदाय विशेष को खुश करने के लिए खानकाए मुजीबिया पहुंच गए। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि आखिर कब तक लालू प्रसाद जालीदार टोपी पहनकर एक मजहब विशेष को टोपी पहनाते रहेंगे। लालू प्रसाद यादव जी जिन्हें चुनाव प्रचार से अलग रखा गया केवल अति पिछड़ा और पिछड़ों के लिए, पर अपनी पुत्री के लिए जालीदार टोपी पहनकर खनगाह पहुंच गए एक संप्रदाय विशेष को तुष्ट करने के लिए। आदरणीय लालू प्रसाद जी, आप कब तक टोपी पहनकर संप्रदाय विशेष के लोग को टोपी पहनाते रहेंगे? अब ये बात संप्रदाय विशेष के लोग भी समझ रहे हैं कि किस तरह से टोपी पहनकर टोपी पहनाया जा रहा है उन्हें और परिवार को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो लालू प्रसाद के पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में प्रचार पर अब पॉलिटिक्स जो है वो हाई हो चुकी है। जेटू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने पाटलिपुत्र में लालू प्रसाद के प्रचार पर सवाल उठाया है। नीरज कुमार ने कहा कि जब परिवारवाद का आरोप लगता है तो लालू प्रसाद को मिर्ची लग जाती है। नीरज कुमार ने यहां तक कहा कि रोहिणी के प्रचार के लिए लालू प्रसाद स्वस्थ हो जाते हैं। मीसा भारती के लिए भीषण गर्मी में वो प्रचार करते नजर आते हैं। जेटू प्रवक्ता ने कहा कि लालू प्रसाद दौरा करते रहे, जीत रामकृपाल की होगी। तो मंत्री संजय झा ने कहा कि लालू प्रसाद ने परिवार से बाहर कभी कुछ सोचा ही नहीं। उनकी सारी राजनीति अपने बाल बच्चों के लिए। 4 जून को परिवारवाद के पॉलिटिक्स पर ताला लग जाएगा। लालू प्रसाद जी जब परिवारवाद के सवाल पर हमला होता है तो राजनीतिक मिर्ची लग जाती है। तो रोहिणी आचार्य के लिए आप स्वस्थ हो जाते हैं। मीसा भारती के लिए आज 43-44 डिग्री में के टेम्परेचर में आप चुनावी प्रचार के लिए जाने की योजना है। आपका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, लेकिन परिवारवाद का ऐसा मोह और संपत्ति का ऐसा मोह है, स्वाभाविक है। मीसा भारती के नाम पर भी आपने बेशुमार संपत्ति अर्जित कर ली है। आपके उम्मीदवार की राजनीतिक हैसियत नहीं है कि माननीय रामकृपाल यादव जी, जिन पर राम की कृपा है, उनको हरा दे। तो स्वाभाविक है आप अपनी ताकत देना चाहते हैं। लालू जी दौरा करते रहिए, लेकिन जीत रामकृपाल यादव की ही होगी। हम लोग तो शुरू से मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि परिवार के बाहर कभी सोचा ही नहीं। उनके लिए सारा राजनीति अपना परिवार और बाल बच्चा है। बिहार के लोगों से उनको कभी कोई मतलब नहीं रहा। और इस बार एक चीज मैं बता देता हूं आप लोगों को कि इस बार 4 तारीख को जो है, जो डायनेस्ट पॉलिटिक्स है, परिवारवादी पॉलिटिक्स में ताला लग जाएगा। और फिलहाल यहां रुक रहे हैं छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।